आपके गर्भ में पल रहा शिशु जिसकी ग्रोथ अब रुक चुकी है, उसका विकास नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा आयुष्मान हेल्थ केयर मैनपुरी से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब की फैमिली में एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता चलता कि हमारी कौन सी गलती की वजह से हमारे गर्भ में पल रहे शिशु का विकास रुक जाता है, उसकी ग्रोथ नहीं होती है, और कई बार ऐसा होता है कि इन सब गलतियों की वजह से उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी कौन सी ऐसी 4 गलतियां होती हैं जो सबसे ज्यादा मेन होती हैं, जो हम करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा IUGR इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन में चला जाता है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है, बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता, कई बार उसकी डेथ हो जाती है। उन 4 कारणों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो बहुत मेन है, और इससे हम कैसे बच सकते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो बच्चे के विकास के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए। तो वो 4 चीजें हैं माँ, खुद बच्चा, तीसरी चीज है अमल, और चौथी चीज है बच्चे के चारों ओर रहने वाला पानी, जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। अगर इन चारों में से किसी में भी कोई कमी आई तो इसका सीधा फर्क बच्चे के विकास पर पड़ता है। तो माँ की गलती की वजह से कैसे बच्चे का ग्रोथ रुक सकता है? तो अगर माँ हेल्दी न्यूट्रिशनल डाइट नहीं लेती है, उसका बीपी बढ़ा रहता है, स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान, अगर 20 हफ्ते के बाद उनका बीपी बढ़ा रहता है, अगर माँ किसी बीमारी से परेशान है या फिर उनको डायबिटीज है, उनको किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो ऐसे में बच्चे का जो ग्रोथ है वो रुक सकता है और बच्चे की गर्भ में मृत्यु भी हो सकती है। या फिर माँ अल्कोहल, स्मोकिंग या किसी भी तरीके की कोई नशीली दवा का सेवन करती है, तो भी इसका सीधा फर्क उसके बच्चे की ग्रोथ पर पड़ता है, उनके बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। अगर माँ की हाइट कम है, माँ का वेट कम है, या फिर माँ की ट्विंस प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, या फिर हो सकता है उनको ट्रिपलेट से ज्यादा प्रेगनेंसी हो, तो ऐसे में सभी बच्चों को बराबर न्यूट्रिशन मिल पाना संभव नहीं होता। इसकी वजह से भी बच्चे का विकास रुक जाता है। वैसे ही अगर गर्भ में पल रहे शिशु को कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी है या फिर उनको कोई कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी है, तो भी उसका विकास रुक सकता है। और बच्चे के विकास का रुकने का तीसरा कारण है आमल, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। देखिए, आमल जो होती है वो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हुआ, या फिर जो गर्भनाल होती है उसमें किसी तरीके का कोई ब्लॉकेज हुआ, तो बच्चे को जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, साथ ही उसको ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से बच्चे का विकास रुक सकता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर माँ का बीपी लगातार बढ़ा रहता है तो ऐसे में जो प्लेसेंटा होता है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता। जब वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता तो बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, और न्यूट्रिशन की कमी से वो IUGR में चला जाता है, उसकी ग्रोथ जो होती है वो पूरी तरह से नहीं हो पाती है। अगर प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुंह पर होता है तो प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में बच्चे को जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता, क्योंकि ऐसी कंडीशन में कभी कभी पेशेंट को ब्लीडिंग होती रहती है, पेशेंट कुछ खाता नहीं है, और कमजोरी की वजह से बच्चे का विकास नहीं हो पाता। और चौथी चीज है लाइकर, जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड या बच्चे के चारों तरफ रहने वाला पानी भी कहते हैं। ये एमनियोटिक फ्लूइड आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। ये बच्चे को डेवलपमेंट करने के साथ साथ उसे प्रोटेक्शन भी देता है, और उसकी जो गर्भनाल होती है उसको भी कंप्रेस होने से बचाता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा तो बच्चा फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा, उसकी बोन्स का विकास प्रॉपर नहीं हो पाएगा, उसकी मसल्स अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगी, तो ऐसे में बच्चे का विकास रुक सकता है और बच्चे की डेथ भी हो सकती है अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा। अगर माँ प्रॉपर पानी नहीं लेती है तो पानी की कमी की वजह से, प्रोटीन डाइट अच्छे से नहीं लेती तो प्रोटीन की कमी की वजह से जो लाइकर होता है वो धीरे धीरे कम होता रहता है और बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको प्रॉपर हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, आपको 3 से 4 लीटर पानी डेली पीना है। दूसरी चीज़, आपको प्रोटीन डाइट अच्छे से लेनी है, न्यूट्रिशनल डाइट अच्छे से लेनी है, साथ ही खुद को एक्टिव रखना है, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको अपने डॉक्टर से बीच बीच में मिलते रहना चाहिए, विजिट करते रहना चाहिए, अपने अल्ट्रासाउंड फॉलोअप्स, चेकअप्स अच्छे से कराते रहना चाहिए,
ताकि आप अपने बच्चे को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर पाएं। तो इन चारों बातों का आपको ध्यान रखना है, इन गलतियों को अपनी प्रेगनेंसी में नहीं करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखना है। जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनको इस वीडियो को जरूर शेयर करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरा अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो मेरी कंसल्टेशन नंबर पर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।